हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 24 मार्च 2023 और 24 मार्च का जो है आपका IBSA का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और 24 मार्च के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न पत्र का आइए हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर और GK GS के प्रश्न रहेंगे। GK GS और करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का हम सही आंसर देखेंगे कि क्या सही आंसर होगा। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और जितने भैया बहन इस IBSA का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, सभी लोग अपना प्रश्न जो है ज़रूर मिलाएं कि जो आपने प्रश्न किया है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो आइए हम प्रश्नों का एनालिसिस जो है शुरू करते हैं। देखिए, आपका एक प्रश्न आया हुआ था, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो और प्रत्येक शिफ्ट में एक नृत्य का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न आपका आया हुआ था, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है? जो धन विधेयक है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 110 के तहत। धन विधेयक हमारा अनुच्छेद 110 के तहत आता है, अर्थात अनुच्छेद 110 वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, राष्ट्रपति दोनों सदनों को किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक करता है? राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को किस अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों में अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका अनुच्छेद 108 वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो इसको तो जरूर सभी को पता होना चाहिए, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो R वेंकट रमणी हैं। कौन है? R वेंकट रमणी, अर्थात जिस ऑप्शन में R वेंकट रमणी दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा और देख लेते हैं जानकारी लिए। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से जो है 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। R वेंकट रमणी को कब नियुक्त किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2022 को, और कितने साल के लिए? तो 3 वर्षों के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी यह 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य, यानी 7 सदस्य वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए ये इतिहास का प्रश्न है, हिस्ट्री से लिया गया है। जब्त प्रणाली किससे लागू की थी? ठीक है, जब्त प्रणाली जो है किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा अकबर के द्वारा लागू की गई थी। जब्त प्रणाली हमारी किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा। तो अकबर वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या हुआ था। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रमाबाई सरस्वती ने की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने की थी, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मलेरिया के प्लाज्मोडियम कितने हैं? मलेरिया के प्लाज्मोडियम कितने हैं? ठीक है, तो देखिए पहले आप प्लाज्मोडियम को समझ लीजिए, जिससे आपको इस प्रश्न को समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजो है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो बेनाइन मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे संसार में पाया जाता है। तो अर्थात प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजो है। अब देखिए, यह जो है 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। देखिए, मलेरिया के प्लाज्मोडियम कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक, जिस ऑप्शन में 4 दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उन चारों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है P वीवैक्स, तीसरा है P ओवले, और चौथा है और V मलेरिया। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया के प्लाज्मोडियम कितने हैं? 4 होते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इस राजवंश का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे, जिनको वंशजों ने पहले उज्जैन के बाद जो है कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। यानी इन्होंने जो है, इनको जो वंशज थे उन्होंने उज्जैन और फिर बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया और उसके विस्तृत भूभाग पर जो है शासन किया। तो इसका सही आंसर होगा आपका नागभट्ट।
जिस ऑप्शन में नागभट्ट दिया गया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जामों की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ले हो, प्रत्येक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछी गई थी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। तो अर्थात इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा 107। जिस ऑप्शन में 107 दिया है वो ऑप्शन सही हो जाए, यानी भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 107 रही है, यानी 6 और ये फिसल गया। ठीक है, और टोटल कितने देश है, तो 121 देशों में। ठीक, अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आया हुआ था अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 87 जो है हमारा, अनुच्छेद 87 कहता है कि जनसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और संसद को इसके सम्मान कारणों की जानकारी देंगे। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसी में आया हुआ था अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 112 हमारा किससे संबंधित है, तो बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 हमारा बजट से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न आपका आया हुआ था रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 कौन सी टीम रही है। रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रचा इतिहास, पहली बार बनी रणजी ट्रॉफी चैंपियन, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 टीम रही है मध्य प्रदेश, और इन्होंने किसको हराया था, तो मुंबई को, अर्थात विजेता टीम मध्य प्रदेश और उप विजेता टीम जो है मुंबई रही है। अब देखिए, और जो 2023 का रहा है रणजी ट्रॉफी विजेता 2023 कौन सी टीम रही है, तो सौराष्ट्र है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2022 में मध्य प्रदेश रहा है और 2023 में सौराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था 36वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है। 36वां पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद में। ठीक, जिस ऑप्शन में अहमदाबाद दिया गया है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं को किस नाम से जानते हैं। जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनको किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स के नाम से। व्हाइट ब्लड सेल को यानी WBC को जो है हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी व्हाइट ब्लड सेल का नाम जो है WBC भी है। ठीक, इसका ऑप्शन ल्यूकोसाइट्स वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था जनसंख्या घनत्व 17 किस भारतीय राज्य का है। ठीक, तो इसको समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है ये जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 17। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो इसका सही आंसर होगा 7 सदस्य। ठीक है, प्रारूप समिति में, यानी प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। अब देखिए अगला प्रश्न था आपका कूलिंग किस वजह से होता है। कूलिंग किस वजह से होता है, तो इसका सही आंसर होगा एक होता है उसी में इवापोरेशन। क्या होता है, इवापोरेशन होता है, इसी की वजह से जो है कूलिंग होती है हमारे। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका हुआ था 36वें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 36वें जो है राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, गुजरात। देखिए सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य सहित 128 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किए। तो अर्थात आप इसको समझे होंगे। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, सर्विस स्पोर्ट। ठीक है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इसने सबसे अधिक पदक जीते हुए, टोटल कितने पदक जीते हैं, 128, जिसमें क्या है 61 स्वर्ण थे, 35 रजत और 32 आपके कांस्य रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड SSB ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SSB ने जिस ऑप्शन में दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसने टोटल 128 पदक चूंकि जीते थे, इस प्रकार ये जो है शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराया जो हो चुका है सभी प्रश्नों का। और जिस भी भैया बहन देख रहे हैं, जो भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न जो हैं, जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, क्या सही हैं या फिर गलत हैं। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।